इस पद में हम देखते हैं कि कृष्ण मथुरा जाने वाले हैं और सखियां उन्हें रोक रही हैं। सखियों का मन बहुत दुखी है क्योंकि वे कृष्ण से अब बहुत प्रेम करती हैं और चाहती है कि कृष्ण ब्रज में ही रहें। अब जब कृष्ण जाने के लिए तैयार होते हैं तो वे कहती हैं, अब तो बहुत हो गया, अब हम आपसे विनती नहीं कर सकती। मतलब वे मान लेती हैं कि कृष्ण का जाना अब निश्चित है। फिर कृष्ण कहते हैं कि कंस के कारण उनका मन यहाँ टिक नहीं पा रहा। कंस बहुत अत्याचार कर रहा है और उसी का डर सबके मन में है। कृष्ण कहते हैं कि जब वे मथुरा जाकर कंस का अंत कर देंगे, अब तब सबके मन का डर भी खत्म हो जाएगा। यहाँ कृष्ण अपना कर्तव्य बता रहे हैं कि उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही होगा। सखियां बार बार कह रही थी कि कृष्ण न जाए, लेकिन अब कृष्ण ही उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वे उन्हें रोके नहीं। कृष्ण को भी ब्रज छोड़ने में दुख है। वे कहते हैं कि ब्रज तो प्यार से भरा स्थान है, बहुत मधुर है, जबकि मथुरा एक कठोर स्थान है। उन्हें मथुरा जाना अच्छा नहीं लगता, पर कर्तव्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं कि तुम लोग तो चाहती हो कि मैं यहाँ रुक जाऊं, लेकिन मेरा यहाँ रहना अब संभव नहीं। जैसे दीपक अपनी रोशनी का काम करता है, सूर्य अपनी गर्मी का काम करता है, वैसे ही मुझे भी अपना काम पूरा करना है। यह बात वे सखियों को समझाने की कोशिश करते हैं। सूरदास कहते हैं कि जब कृष्ण ये सब बोल रहे थे, सखियों की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। वे रो रही थी क्योंकि उन्हें पता था कि कृष्ण का जाना अब टल नहीं सकता। पूरा पद विरह और प्रेम से भरा हुआ है। एक तरफ कर्तव्य है, दूसरी तरफ प्रेम। इसी टकराव को सूरदास ने बहुत सुंदर ढंग से दिखाया है। अगर चाहो तो मैं अब पूरे पद के शब्द